हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपने बयान में कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीगी वफ़द सदर मुमलिकत और मुझे मिलने आया था। लीगी वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में हिमायत मांगी। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजिस के तबादले के अख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में तहरीक अदम एतमाद और नून लीग के साथ मामलात पर फैसले होंगे। देखिए, जहाँ तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, आई डू बिलीव वी हैव अ ब्रॉड कंसेंसस कि we have made significant inroads and significant progress with respect to macroeconomic stability. मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया, मुआशी सम दुरुस्त है, हमारा हदफ पायदार मुआशी तरक्की है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने भी पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी का एतराफ़ किया। पॉलिसी रेट में कमी से मेशत में मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स निज़ाम तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, मौसर इक़दाम से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। टैक्स के हवाले से बजट में मंजूर होने वाले इक़दाम पर अमल पैरा हैं। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। हमारे पास 7000 मेगावाट इजाफी बिजली पड़ी है। हमें विरासत में महंगी बिजली मिली है। सूद कीमत में इदायगियों का बहुत बड़ा बोझ सार्फिन को देना पड़ा। एक साल में गर्दशी कर्जे में 700 अरब रुपए की कमी लाए। IPPs के हवाले से टास्क फोर्स ने मौसर काम किया। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुशीर बराए निजकारी ने कहा, आने वाले वक्तों में निजकारी में तेजी आएगी। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी। NA 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले जारी शेड्यूल में तब्दीली के बाद नई पोलिंग तारीख मुकर्रर की गई। तमाम मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रीड अलॉन्ग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोम बुक में मुयस्सर होगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है। गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। समंदरी सनत की तरक्की से मुल्क को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर आला सिंध की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस में शिरकत। गैर मुल्की मंदूब से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के साथ बहरी रवाबित मजबूत होंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मेशत होते। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान का मुहल्ले वकूई से मुनफरिद बनाता है। सोशल मीडिया पर मनफी नज़रियात का फैलाव खतरनाक है। खानपुर डैम से आलूदा पानी की फराहमी पर अज़ खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया। वापडा के वकील ने बताया, डैम में कश्तियों की तादाद बढ़ने से आलूदगी में इजाफा हो रहा है। पहले डैम में 20 कश्तियाँ चलती थीं, अब 326 कश्तियाँ चलती हैं। 6 सैरगाहें भी कायम कर ली गईं। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि आपकी इजाज़त के बगैर वो कश्तियाँ कैसे चला रहे हैं। वकील ने जवाब दिया, मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दायर की थी, मगर खानपुर तहसील बनने के बाद हालात मजीद ख़राब हो गए। अदम पेशी पर अलीमा खान की 7वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी में अलीमा खान के अकाउंट मुंजमद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश।
ऑडियो लीक केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल। नजम साकिब और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आजम खान केस की समाअत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मरहूम के ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। मुलाकात के दौरान मुल्की दाखिली सिक्योरिटी के इक़दाम के हवाले से भी तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने शोहदाए वतन को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब से लाहौर की कारोबारी बरादरी की मुलाकात। मसाइल से आगाह किया। गवर्नर से हुकूमत की ताजिर मुखालिफ पॉलिसियों के गिले शिकवे। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि कारोबारी हजरात को मसाइल में डालना नहीं बल्कि मसाइल से निकालना है। ताजिर बरादरी को एतमाद में लिए बगैर पॉलिसियाँ बनाना मुनासिब नहीं। मुल्क की तरक्की का पहिया रोकने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारोबारी हजरात का साथ दिया और आइंदा भी देगी। दुनिया में सेहत का निज़ाम शहरियों को बीमार होने से बचाने पर मुंतकिल हो चुका। बगैर दवा के लाइफस्टाइल मेडिसिन सिस्टम राइज है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वर्कशॉप से खिताब कहते हैं जदीद तहकीक के मुताबिक कई इलाज दवाओं के बगैर मुमकिन है। पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। अवाम को यकीन होना चाहिए कि हुकूमत हर वक्त सेहत के लिए काम कर रही है। बदकिस्मती से 70% बीमारियाँ आलूदा पानी पीने की वजह से फैल रही हैं। सिहोनी फौज के गाजा में हमले मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास ने 3 इसराइली रकमालियों की लाशें हिलाल अहमर के हवाले कर दी। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक लाशें एम्बुलेंस के जरिए इसराइल पहुँचाई जाएंगी। गाजा में मलबे तले दबे फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। हुकाम के मुताबिक मलबे तले अब भी 10,000 अफराद की लाशें मौजूद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में कार्रवाइयों बारे अमरीका को बताते हैं, इजाज़त नहीं लेते। अपनी फ़ौज की हिफाजत खुद यकीनी बनाएंगे। रफ़ा और खान यूनिस में हमास के मराकिज़ ख़त्म करने का इंतज़ार। चाहें तो हमास को गैर मुसल्लह और मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। अब सारे इसराइली गमाली भी वापस आ चुके हैं। नेतन्याहू के कुछ इक़दाम से खुश नहीं। सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा बनेगा। हमारे पास फ़लस्तीन का हल है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नाइजीरिया में मसीहियों का कत्लेआम ना रुका तो हमला करेंगे। ज़मीनी या फ़ज़ाई कार्रवाई दोनों भी मुमकिन है। वेनेज़ुएला के सदर के दिन गिने जा चुके हैं। चीन समेत कई ममालिक टैरिफ के मामले पर हमारा इस्तेहसाल कर रहे थे। महसूलात ने हमारी सलामती को मजबूत बनाया। दुनिया भर में पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। शाम से पाबंदियां इसलिए हटाएं कि उन्हें बका का मौका मिले। यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने का कोई इरादा नहीं। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इलाके लरज़ गए, 12 अफराद जाम बहक, 260 अफराद जख्मी, अमवात बढ़ने का खदशा। ज़लज़ले से सूबा समनगान और बलक शदीद मुतासर, दर्जनों मकानात मुनहदम, मज़ार शरीफ की तारीखी इमारत को नुकसान। काबुल में भी झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ कुलम और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पाक अफगान तजारत बदस्तूर मातल। चवन बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त और तजारत के लिए ताइसवें रोज़ भी बंद। सरहद के दोनों जानिब मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। बॉर्डर की बंदिश से ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। 5,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ताजरों के अफगानिस्तान में फंसे होने की इत्तला। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 5,000 से ज़ायद अफगान महाजरीन वतन वापस गए। अब तक 8,28,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। सरहद पार से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के बड़े शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर का AQI 292 और दिल्ली का 262 हो गया। कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा और फैसलाबाद में आलूदगी के डेरे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल कर दिए। फ़ज़ाई आलूदगी फैलने वाली
484 फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। धुआं छोड़ने वाली 77,000 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माने। शहरी इस मौके दौरान गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत हर शहरी के साफ हवा के हक को यकीनी बनाएगी। सनती और ज़रूरी शोबे में पायदार इक़दामात को तेज़ किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों का मौसम तब्दील। भलाई इलाके ठंडे ठार। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला आलूद। मरी और गिलियात में सर्दी लौट आई। लेह में पारा -3, स्कर्दू -1 और ज़ियारत में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, बाजोड़, पुरम और गिरदोनवा में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के।